सो गाइस, आज हम आप लोगों को बताएंगे क्लास 6 मैथ। चलिए दोस्तों, हम देखते हैं क्लास 6 मैथ में है क्या कि इकाई 1 है, पार्ट 1। चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संख्याएं। कि प्राकृतिक संख्या आखिर होती क्या है। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक, आपका प्राकृतिक संख्याएं क्या होता है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो दोस्तों, तो आपका प्राकृतिक नंबर क्या होता है कि यह कह लीजिए आपकी, जैसे कि आपका 1 से लेकर 9 तक नंबर है, तो आप ये कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो आप कह सकते हैं कि 1 से लेकर 9 तक की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो आप लोगों को परिभाषा कैसे लिखना है इसका, कि सबसे सरल परिभाषा है, सीधा कहना आपको, गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। या तो यह कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कहना क्या है कि वे संख्या जो 1 से शुरू होती हैं उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे यहाँ पर लिख लीजिए, जैसे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 इनफाइनाइट तक कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपका इसमें कह रहा है, तो आप लोग समझ गए प्राकृतिक संख्याओं का, लोग जहाँ तक समझ गए होंगे। ये आपका है चैप्टर का नाम, इकाई 1 का है। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं लेसन की ओर। तो आपका पहला नंबर कह रहा है सवाल का कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। ये पहला नंबर है आपका सवाल। देख लीजिए कि निम्नांकित संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त कीजिए। दिया है 427। तो इसको कैसे लिखेंगे। इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक का होगा। तो लिखिए पहले 4, हम 400 लिख लीजिए। फिर दिया है 4, लिखा है 400 ना। चलिए पहले हम 400 लिख लिए, प्लस 27 लिख लीजिए। जोड़िए, इसको कितना आएगा, 7 2 4। तो आपका कितना है 427। तो इसको इरेज कर यहाँ पर लिख दीजिए 427। दूसरा दिया है 3501। 3501। तो पहले 3000 लिखिए, 3000, फिर 500 लिख दीजिए, 500, फिर 1 लिख दीजिए। जोड़िए इसको, 1 फिर 0, फिर 5, फिर 3। दिया 3501। तो आप इसको इरेज करके यहाँ लिख दीजिए 3501। आपका तीसरा नंबर दिया है 115। 115 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 100 लिख लीजिए, फिर 15 लिख लीजिए। तो 5, फिर 1, 115। यहाँ पर 115। चौथा नंबर है
79,029, 79,029। इसको करना कैसे, पहले 79,000 लिखिए, 79,000, फिर कितना 29। आपको ऐसे हम इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। 79,029 जोड़िए, 9 तो 0 तो 79,029, तो आप कर लीजिए 79,029। चलिए देखते हैं, ये आपका पहला था, क्या था ये, पहला था। चलिए हम दूसरा देखते हैं क्या दिया है। दूसरा देख रहे हैं आप कि यहाँ दूसरा अध्याय निम्नांकित संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो पहला दिया है कि 7,019, तो आपका दूसरा का है कि 7,019, तो लिखिए कैसे लिखेंगे, 7,019। का ये पहला है। दूसरा दिया है 23019, तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 23,019 लिखिए, 23,019। तीसरा नंबर दिया है आपका 69379, तो यहाँ पर हो जाए इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तब ये कितना लिखा है 69 कम 1 70, 69,000 69,379। तो आपका चौथा नंबर कर रहा है, चौथा नंबर है 893059, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, लाख दिया है। जब लाख कहेगा तो क्या कर लेंगे, 8 लाख 93,000 59। कितना, 8,93,059। तो ये आपका पहला हुआ, दूसरा हुआ। आप लोग एक बार इसके साथ ले लीजिए, फिर अगला नंबर बताते हैं। दोस्तों आपका ब वाला है कि कर रहा है कि नीचे लिखे वाक्यों में आई हुई संख्याओं को शब्दों में लिखिए। तो हमें करना क्या है कि दिया एक रिपोर्ट के अनुसार एक गांव मानव मल में 100 जीवाणु अंडे, 1,000 जीवाणु कोष व इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 1 करोड़ वायरस विषाणु। तो आपको इसमें करना क्या है, बस जितना दिया है बस उसी को हमें शब्दों में लिख देना है। तो करना क्या है, दिया 100 जीवाणु, यहाँ लिख दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए 100, लिखा है यहाँ पर 100 जीवाणु लिखा है। यह है आपका ब वाला 100 जीवाणु, यहाँ लिख देना है 100 जीवाणु, 100 जीवाणु। और दिया है 1,000 जीवाणु कोष, तो यहाँ 1,000 जीवाणु कोष दिया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए 1,000 जीवाणु कोष। और दिया है
10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु। तो यहाँ दिया है 1 2 3 4 5 6 बैक्टीरिया जीवाणु, दिया है। तो यहाँ लिख दीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। यहाँ हो जाएगा 10 लाख बैक्टीरिया जीवाणु। और दिया है तथा दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1 करोड़ वायरस विषाणु। तो यहाँ दिया है 1 करोड़, 1 2 3 4 5 6 7 4 3 7। तो 1,000 वायरस विषाणु। तो यहाँ 1,000 वायरस विषाणु। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 करोड़ वायरस विषाणु। ये आपका था। अब आपका तीसरा नंबर कह रहा है, सुनिएगा, कह रहा है कि निम्नांकित संख्याओं में अंकों को छांटिए। तो ये जो अंक दिया है आपका 10 दिया है, 11 दिया है, 18 दिया है, 0 दिया है, 3। करना क्या है, इसको बस इसको कह रहा छांट दीजिए। तो कैसे लिखेंगे, 1 0 1 1 1 8 0 3। ये हुआ आपका। देखिए चौथा नंबर है आपका, कह रहा है कि 1 2 3 से बनने वाली 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखिए जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो करना कैसे, 1 2 3 दिया है, 1 2 3। चलिए हम इसको देखते हैं। पहली संख्या ये, पहला ये पकड़िए आप, पहला पकड़िए 1 2 3 हुआ, फिर 1 2 3 1 3 2 1 3 2 1 2 3 1 2 3, फिर 1 3 2, फिर 3 2 1 1 2 1, अब 2 1 3 2 1 3 2 3 1 2 3 1। अब तीसरा पॉइंट 3 1 2 3 1 2, फिर 3 2 1 3 2 1। कितनी संख्या बनी, 1 2 3 4 5 1 2। इसको छोड़िए, ये तो इतना दिया था। कितनी संख्या बना, 1 2 3 4 5 6। आपका 6 तरीक़ों से बन गया। सिर्फ रूल देखना है, बस हो गया। एक तो पहले पकड़िए, फिर इसको गिन लीजिए, फिर दूसरा पकड़िए, फिर इसको, फिर तीसरा पकड़िए, फिर इसको, फिर पहला जाइए, फिर दूसरा आइए। ये था आपका चौथा नंबर। आपका पांचवा कह रहा है कि 0 3 5 से बनने वाले 3 अंकों की सभी संख्याएं लिखी जबकि अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो आपका पांचवा नंबर दिया है 0 3 5। चलिए देखते हैं कितने अंक बन सकते हैं। पहले 0 पकड़िए, 0 3 5। फिर अगर 0 5 3 करें, नहीं सही है, हमें संख्या बनाना है। पहला पकड़िए 3 3 0 5 3 0 5 3 5 0 3 5 0। अब पकड़िए आप 5 0 3 5 0 3, फिर 5 3 0 5 3 0। कितनी संख्या बनी, 1 2 3 4। तो आप कितना बनाइए, 4 नंबर तक बना, 4 प्रकार से। चलिए छठवां नंबर देखते हैं। तो आपका छठवां का रहा है कि 6 7 0 से 6 7 0 और 5 से 4 अंकों की सबसे बड़ी एवं सबसे छोटी संख्या लिखिए। दोस्तों आपने दिया है 6 7 0 5। कह रहा है इसमें कि इस संख्या का प्रयोग करके सबसे बड़ी संख्या लिखिए और सबसे छोटी लिखिए। चलिए हम देखते हैं। मतलब कि पहले आरोही जानते हैं, अगर जानते होंगे तो कर लेंगे। चलिए सबसे पहले छोटी संख्या इसमें कौन सी है, लिख लीजिए। सबसे
छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या क्या है? पहले 0, फिर 5, फिर 6, फिर 7। चलिए लिख लीजिए सबसे बड़ी संख्या है। पहले सबसे बड़ी में 7, 6, 7 नो 7 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर 0। यह था आपका सबसे छोटी संख्या, यह था सबसे बड़ी संख्या। अगला नंबर है आपका ये तो 6वां नंबर हुआ। चलिए 7वां नंबर देखते हैं। 7वां नंबर कह रहा है 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या लिखिए। तो याद रखिए, अगर कह दे अगर एक अंक का कहेगा सबसे बड़ी संख्या तो आपको 9 कहना पड़ेगा, क्योंकि प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक। तो बताइए, अगर कह दिया जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए, तो क्या बताएंगे आप लोग? 1 बताइएगा। और कह दे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या तो आप बताएंगे 9 बताएंगे। तो वही कह रहा है कि सबसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 5 अंकों की कौन सी होगी? 999919, मतलब 99,999। लिख लीजिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 5 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होगी? 10,000, क्योंकि अगर एक अंक कहेगा तो 1 सबसे हो गया। अगर 2 अंकों कहेगा सबसे छोटी संख्या तो 10 कह दीजिएगा। तो यहाँ पर 5 अंक कह रहा है तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तब 10,000 हो गया। चलिए अब हम देखते हैं 8वां देखते हैं। कह रहा है 5 2 3 1 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे करना होगा? चलिए आप लोग पहले इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बताते हैं। चलिए दोस्तों, हम 8वां नंबर देखते हैं। कह रहा है 8वां नंबर आपका कि कह रहा है 5 2 3 1 5 2 1 3 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो हम स्थानीय मान कैसे ज्ञात कर रहे हैं? मतलब प्लस वैल्यू। पहले क्या रहेंगे? क्या यहाँ 1 दिया है तो 1 × 1 कर दीजिए। यहाँ 3 दिया इकाई, 3 × 10 कर दीजिए 30। फिर दिया 2 इकाई दहाई सैकड़ा, तो यहाँ सैकड़ा मतलब 100, तो यहाँ 200 कर दीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 5 × 1000, तो यहाँ 5000 कर दीजिए। चलिए आपका 8वां नंबर हो गया। 9वां नंबर कह रहा है कि 636 में दोनों छह के स्थानीय मान। कह रहा है 636 में, 9वां नंबर 636 में दोनों छह के स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। मतलब इसका भी स्थानीय मान कीजिए। इकाई 6 × 1 बराबर 6। इसका नहीं कह रहा है, मत रहने 6 × इकाई दहाई सैकड़ा, तो 6 × 100 100 मतलब 600। चलिए आपका 10वां नंबर कह रहा है कि 3334 में 3 के विभिन्न स्थानीय मानों का योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब कह रहा 3 विभिन्न, 1 2 3 दिया है और 3 का स्थानीय मान कह रहा है। देख लीजिए आप लोग, यहाँ पर 3 के विभिन्न स्थानीय मानों को का योगफल भी ज्ञात करना है। चलिए निकालते पहले। इकाई दहाई 3 × 10 बराबर 30। इसका भी निकालिए 3 × इकाई दहाई सैकड़ा 100, तो 300 हुआ। यहाँ पर 3 × इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो 1000 हुआ। 3000। अब इसका कह रहा है योगफल ज्ञात कीजिए। मतलब योगफल का जोड़ लीजिए इसको। 0 1 0, फिर दूसरा 0 दूसरा 0, तीसरा 0 तीसरा 0 तीसरा 0। फिर कह रहा है 3 3 6 6 3 9। नो गलत है जोड़ो। 0 1 0 1 0 1 0, फिर दिया है 1 0 1 0, ये ख़त्म। फिर यहाँ 3 होगा 3, अरे 3000 दिया 3,330, 3000 सीधा करिए ना, 3330। ये था आपका आंसर।
आपका गिराव नंबर कह रहा है कि 22,222 में प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए और इनका योगफल भी ज्ञात कीजिए। सिर्फ इसमें कह रहा है प्रत्येक दो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, सभी का ज्ञात करना है। यहाँ 2 × 1 बराबर 2, 2 × 10 बराबर 20, 2 × 100 बराबर 200, 2 × 1000 यहाँ 2000 होगा। यहाँ पर 2 × 10,000 तो यहाँ पर कितना होगा आपका 20,000, 4 जीरो है। तो आपका गिराव नंबर हो गया। अब कह रहा है इसका योगफल ज्ञात कीजिए, सभी को जोड़ें कितना आएगा आपका आंसर। तो आपका आएगा उतना ही आएगा 2000, 22,222। आपका ये था क्या योगफल था। चलिए बराबर नंबर आपका कह रहा है कि 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 तथा द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब प्रथम 5 ये हुआ 5 × 1 बराबर 5, इसका द्वितीय का तो ये हो गया 5 × 100, प्रथम 5 और द्वितीय 5। तो प्रथम 500 हुआ, चलिए ये प्रथम हुआ या द्वितीय हुआ। तो कर इसका अंतर के मतलब होता है घटाना। घटा दीजिए 505 में 5 घटा दीजिए तो आएगा यहाँ पर 595 495। ये था आपका आंसर। दोस्तों अब आज हमने आपका 1 का ए मतलब कि समाप्त कर दिए हैं। अब हम आप लोगों को 1 का बी अगले वीडियो में लेकर आएंगे। दोस्तों आज यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।